राजू, तनख्वाह आ गई तेरी? हाँ सैलरी आ गई हमारी, तो भेज दीजिए ना। हाँ हाँ भेज दूंगी, लेकिन तुझे पता है ना कि क्या करना होता है? हाँ हाँ मैडम जी, हमको अच्छे से पता है। अब 10,000 रुपये हमारी सैलरी है और उसमें से 2,000 रुपये काटते हैं। आप उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन ट्रांसफर। हाँ वही ऑनलाइन ट्रांसफर। भेज दीजिए आप। हाँ हाँ भेज दूंगी, कितनी भी क्या जल्दी है। अच्छा सुन, ये ऑनलाइन ट्रांसफर वाली बात तूने किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं मैडम जी, अभी तो हम किसी को नहीं बताया, लेकिन आप काहे पूछ रही हैं ऐसे? अरे तू पागल है क्या? अब तू हर किसी को जा जाकर बताएगा तो सारे के सारे मेरे पास ही आएंगे ना ट्रांसफर करवाने के लिए। अब मैं हर किसी का काम करने लगी तो फिर तेरे पैसे टाइम पे नहीं दे पाऊंगी। हाँ मैडम जी, ये तो सही कह रही हैं आप चिंता मत करिए, लोग किसी को बताएंगे भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। नंबर आपको याद है ना? हाँ हाँ वही, वो पुराना वाला ही है ना? जी जी जी। ठीक है मैं करती हूँ। ये मैंने ट्रांसफर कर दिए और 2,000 रुपये कट चुके हैं, ठीक है? ममता देवी के नाम से है ना? हाँ वही ममता देवी। ठीक है मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है, नहीं तो हम तो ऐसे अनपढ़ आदमी हैं, समझ ही नहीं आता है पैसा कैसे भेजें। अरे कैसी बात कर रहा है, अब तो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे लिए कितना काम करता है, अब तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। जी मैम साहब, आप बहुत दिल की अच्छी हैं, शुक्रिया आपका। चल अब काम पे ध्यान दे। जी जी। काम करते हैं, अम्मा को फोन करके बता देते हैं सैलरी। राजू, नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। सैलरी आ गई? हाँ मैम साहब, सैलरी आ गई हमारी। गांव में भिजवा दिया माँ के पास? हाँ मैम साहब, भिजवा दिया है। कितनी सैलरी मिली तुम्हें? मैम साहब 10,000 रुपये। 10,000 पक्का? हाँ मैम साहब पक्का। अच्छा चलो ठीक है, मैं जब तुम्हें केबिन में बुलाऊं तो आ जाना, ठीक है? कुछ बात है क्या मैम साहब? हाँ बात तो है, लेकिन मैं केबिन में करूंगी तुमसे वो बात, ठीक है? ठीक है मैम साहब। जब तक तुम यहाँ का काम करो। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। क्या हो गया मैम साहब, हमको ऑफिस में काहे बुला रही हैं? हमसे कोनो गलती तो नहीं हुई है? नहीं गलती तो हुई नहीं है, काम तो हम अपना अच्छे से करते हैं। ठीक है, जब बुलाई हैं तो जाके मिल लेंगे, जब कुछ गलत किए ही नहीं है तो डरना किस बात का। हाँ जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ नहीं बुलाया मैंने तुम्हें, वो एक्चुअली मुझे कंफर्म करना था कि तुमने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्लियर कर दी है ना? जी मैम, मैंने ऑफिस के सभी स्टाफ की सैलरी दे दी है। आर यू श्योर? सबको मिल गई है? मतलब सारे स्टाफ को, लाइक गार्ड, प्यून, स्वीपर, जितने भी लोग हैं सबको? ऑफ कोर्स मैम, अब आपने इतना बड़ा काम मुझे दिया हुआ है तो मैं बहुत ईमानदारी से करती हूँ इस काम को। मैंने सबकी सैलरी दे दी है मैम। वाओ वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो, है ना? थैंक यू सो मच मैम। वो जो गार्ड है जो हमारे रिसेप्शन पे बैठता है, अब उसको कितनी सैलरी दी है तुमने? मैम उतनी सैलरी दी है जितनी आप मुझे हमेशा देती है उसे देने के लिए। हाँ तो कितनी? आई वॉन्ट टू नो। अब मैम आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपको मुझ पे डाउट हो रहा है क्या मैम? अरे नहीं बाबा, डाउट कैसे कर सकती हूँ मैं तुम पर? तुम इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, पंचुअल हो, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। बस मैं कंफर्मेशन कर रही हूँ, तो तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि तुम उसको कितनी सैलरी देती हो? मैम उतनी सैलरी देती हूँ जितनी आप हमेशा देते हो मुझे। अब मैम खैर ये सब छोड़िए, मैं ये बताने वाली थी आपको कि वो शर्मा जी आए थे, उन्होंने एक न्यू प्रोजेक्ट दिखाया है तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तुम बातों को घुमा रही हो नहीं, मैं भी कुछ और पूछ रही हूँ तुमसे, तुम उसका जवाब नहीं दे रही हो बल्कि कुछ और बातें बना रही हो। नहीं मैम, मैं भला बातें क्यों घुमाऊंगी? मैंने बताया तो आपको कि मैंने उसकी सैलरी दे दी है। आप खामखाई मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? आज से पहले तो आपने कभी नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, तुम मुझे नहीं बताती हो तो मैं राजू को खुद यहाँ पे कॉल करके बुला लेती हूँ, वो बता देगा। मैम एक सेकेंड। हेलो, अब वो जो रिसेप्शन पे गार्ड रहता है ना राजू, उसको भेजना मेरे केबिन में। आ रहा है, बता देगा कि उसकी सैलरी कितनी है और तुम उसको कितनी सैलरी देती हो। हाँ जी मैम साहब, आपने हमको बुलाया? हाँ राजू, बुलाया मैंने तुम्हें। राजू, वो मैम दरअसल पूछना चाहती हैं कि जो मैं तुझे सैलरी हमेशा देती हूँ वो टाइम पर मिलती है ना, तो मैम को बता दे कि मैंने तुझे टाइम पर सैलरी दे दी है। हाँ मैम साहब, हमारी सैलरी आ गई है और मैम साहब खुद आकर हमको बताई हैं और खुद ही हमारी अम्मा के अकाउंट में पैसे भेज दिए। बहुत अच्छी हैं ये। देखा मैम, मैंने कहा था ना कि मैं सबकी सैलरी टाइम पर देती हूँ और सैलरी जितनी आप मुझे देते हो उतनी दे देती हूँ, है ना राजू? राजू कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? मैम साहब 10,000 रुपये। राजू क्या बकवास कर रहा है? मैम के सामने झूठ क्यों बोल रहा है?
मैम को बताता क्यों नहीं कि तेरी सैलरी पूरी 18,000 रुपए है? 10,000 क्यों बता रहा है मैम को? क्या? हाँ, हमारी सैलरी 18,000 रुपये है। मैम साहब कहाँ झूठ बोल रही हैं? 10,000 रुपये तो सैलरी है। जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं तब से 10,000 रुपये पा रहे हैं, और आप कह रही हैं कि हमारी सैलरी 18,000 रुपये। कहाँ झूठ बोल रही है मैम साहब आप हमसे? बकवास बंद कर अपनी, झूठा कहीं का। मैम मुझे लगता है कि आदमी ना फ्रॉड है, आपने इसे नौकरी से निकाल दीजिए। मैम बहुत सारे गार्ड हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, हम ना किसी और को हायर कर लेंगे। एक काम कर, तू निकल यहाँ से, चल। मैम साहब हमको नहीं पता है कि ये मैम साहब हमसे कहाँ झूठ बोल रही हैं। हमारी सैलरी यहाँ पे 10,000 रुपये है, और जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं हमको उतना ही सैलरी मिल रहा है। और मैडम जी हमसे झूठ बोल रही है ना, तो हम भी आपको बताते हैं। 10,000 रुपये सैलरी मिलती है और 2,000 रुपये ना ट्रांसफर का काटती हैं ये। वो बोली थी नहीं बताना, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो हम भी बोल दे रहे हैं। मैम आप प्लीज इसकी बातों पर एक सेकेंड, कितने टाइम से तुम यहाँ पे नौकरी कर रहे हो? मैम साहब 10 महीने से। अच्छा, तो मतलब 10 महीने से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, जिसमें तुम्हें 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 2,000 रुपये ट्रांजैक्शन फीस ये तुम्हारी काटती है, तो 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जहाँ पे तुम्हारी सैलरी 18,000 रुपये। मेरे से तो पूरे 18,000 रुपये लिए जाते हैं, और रिसीप्ट में लिखा जाता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी पूरी सैलरी दे दी गई है। क्यों? हाँ, झूठ बोलती थी तुम मुझसे? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलोगी? जवाब चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी मैम। वो दरअसल मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मैम। आप जानती हैं कि शहर है ये, और शहर में कितने सारे खर्चे होते हैं, कपड़े, खाना पीना, घूमना, गाड़ी का खर्चा, बहुत कुछ होता है मैम। तो मेरी जो सैलरी है वो मुझे थोड़ी कम पड़ती है, बस इसलिए मैंने सोचा कि इस सिक्योरिटी गार्ड का काम तो मैम 10,000 रुपये में हो जाएगा आराम से, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी सैलरी अपने पास रख ली और रिसिप्ट में पूरी सैलरी रख दी। मैम इनके खर्चे ही क्या हैं? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ये लोग, दाल रोटी खा के काम चलाते हैं, इनके कुछ खर्चे नहीं है। खर्चे तो हम जैसे अमीर लोग होंगे ना मैम, बस इसीलिए मैंने ये सब कर दिया मैम। ओह माय गॉड, कैसी थिंकिंग है तुम्हारी। मतलब तुम्हें पैसों की जरूरत है क्योंकि तुम शहर में रहती हो, और उसको पैसों की जरूरत नहीं है, वो शहर में नहीं रहता है। आई नो शहर में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके बारे में तो सोचो। 18,000 तनख्वाह है उसकी, और तुम्हारी कहाँ 80,000 रुपये तनख्वाह, और उसके बावजूद तुम उस बेचारे के पैसे मार रही हो। अरे कितना ही कमाता है वो, क्या जरूरत है? दाल रोटी तुम्हें भी खानी है, लेकिन तुम्हें ना याशिया करनी है, और वो भी दूसरों के पैसों पे। कम पड़ जाते हैं ना अपने पैसे, कोई बात नहीं। अब तुम ना इसके जितने पैसे तुमने काटे हैं ना, वो सारे के सारे पैसे इसको दोगी, सूद समेत। समझ में आ गया तुम्हें? मैम अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी मैम, प्लीज़ थोड़ा सा मौका दे दीजिए मुझे। नहीं है तुम्हारे पास पैसे, होंगे कहाँ? सारे के सारे पैसे अय्याशों में जो उड़ा दिए तुमने। एक काम करते हैं, तुम इस कंपनी में 1 महीने नौकरी करोगे बिना सैलरी के, और जो तुम्हारी सैलरी होगी वो इसे दी जाएगी, जब तक तुम इसकी सारी भरपाई नहीं कर देती तब तक। समझ में आ गया? मैम मैं खर्चा कैसे चलाऊंगी अपने घर का? मैम प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगी इसके। जैसे ये पिछले 10 महीनों से चला रहा है ना अपना खर्चा, वैसे अब तुम चलाओ, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कंपनी से बाहर नहीं निकाला है, तुम्हें मौका दे रही हूँ ताकि तुम पश्चाताप कर सको, और दोबारा से ना ऐसी कोई गलती मत करना, और मुझे डिसअपॉइंट भी मत करना कि मैंने तुम्हें मौका दे के गलती की है। समझ में आ गया ना? जी मैम। माफ़ी मांगो इससे। राजू आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तेरे साथ ऐसे फ्रॉड नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्द से जल्द तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर दूंगी। नहीं मैम साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। अरे इतना बड़ा फ्रॉड किया है आपने हमारे साथ, हमारे अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। हमको लगता था यहाँ कंपनी में अगर कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है तो वो आप हैं, लेकिन आप ही सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे साथ करती थी। हमारी सैलरी 18,000 रुपये है और हमको आप 10,000 रुपये देती थी, इसलिए ना क्योंकि हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये माफ़ी मांग के ना हमारे सामने अच्छा बनने का कोशिश मत करिए। और एक गरीब का पैसा मार के आप माफ़ी मांगनी है, और आप सोच रही हैं कि आपको माफ़ी भी मिल जाएगा। माफ़ करिएगा, लेकिन हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जाओ, काम ही ऐसा नहीं किया कि माफ़ी मिले। जाओ अब तुम अपना काम करो। राजू देख, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे साथ इतना गलत हो रहा है, वो तो आज मैंने अचानक से देख लिया, तब मैंने सोचा कि इस बात के लिए तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। पर मैं आज से वादा करती हूँ कि कभी भी तेरे को ना सैलरी के मामले में कम पैसे नहीं मिलेंगे, जितना तू डिज़र्व करता है उतने मिलेंगे। शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब से ना ख्याल रखेंगे। लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं, हम अनपढ़ गवार हैं ना इसलिए, लेकिन अब से कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोई ऐसा फराड ना कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।